राघव एक साधारण आदमी था। उसकी जिंदगी में कुछ खास नहीं था। सुबह उठना, ऑफिस जाना, शाम को घर आना, दिन ब दिन वही रूटीन, वही काम, वही लोग। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। जब वो घर पहुंचा तो दरवाजे के नीचे एक लिफाफा पड़ा था, सफेद रंग का, बिल्कुल साफ। कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं, बस एक चेतावनी लिखी थी कि अगर तुमने कभी किसी से झूठ बोला है तो अंदर मत आना। राघव ने लिफाफे को पलट कर देखा। उसके अंदर एक पता था, कमरा नंबर 0। अजीब बात यह थी कि यह पता किसी भी नक्शे में नहीं मिलता था। राघव ने गूगल मैप्स चेक किया, फिर अपने फोन की हर ऐप देखी, लेकिन कुछ नहीं मिला। कमरा नंबर 0 जैसे अस्तित्व में ही नहीं था। फिर भी कुछ तो था जो उसे उस जगह की तरफ खींच रहा था। एक अजीब सा खिंचाव, जैसे कोई अदृश्य धागा उसे बांधे हुए हो। उस रात राघव को एक अजीब सा सपना आया। वो एक सफेद कमरे में था जहां हर चीज एकदम शांत थी। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, बस एक आवाज गूंज रही थी। यहां कोई सवाल नहीं पूछा जाता। ये आवाज कहीं से आ रही थी, लेकिन पता नहीं चल रहा था कहां से। जब वो उठा तो पाया कि वो अपने बिस्तर पे नहीं, बल्कि उसी सफेद कमरे में था। हकीकत और सपने के बीच की लकीर धुंधली हो गई थी। कमरा बिल्कुल खाली था, सिर्फ एक बूढ़ा आदमी एक कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने जिंदगी के सारे सवालों के जवाब पा लिए हों। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, कोई निराशा नहीं थी, बस एक गहरी अथाह शांति। राघव घबराकर पूछने लगा, मैं यहाँ कैसे पहुंचा? ये कौन सी जगह है? आप कौन हैं? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कमरा सजा नहीं देता, ये मौका देता है सच बोलने का। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी समझ थी, जैसे वो सब कुछ जानता हो, सब कुछ समझता हो। अचानक कमरे की दीवारों पर तस्वीरें दिखने लगी। राघव की जिंदगी के वो पल जब उसने झूठ बोला था, जब वो बच्चा था और उसने अपनी मां से कहा था कि उसने होमवर्क कर लिया है, जबकि नहीं किया था। उस वक्त लगा था कि छोटा सा झूठ है, कोई बड़ी बात नहीं। फिर जब वो कॉलेज में था और उसने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा था कि वो उससे प्यार करता है, जबकि वो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था। उस लड़की की मासूम आंखें, उसका भरोसा, सब कुछ याद आ गया। और फिर जब उसने अपने बॉस से कहा था कि प्रोजेक्ट तैयार है, जबकि उसने शुरू भी नहीं किया था। हर झूठ, हर छुपाया गया सच, सब कुछ दीवारों पर चल रहा था जैसे कोई फिल्म हो। लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई उससे कुछ पूछ नहीं रहा था, ना कोई सवाल, ना कोई जवाब की मांग, बस वो सब कुछ देख रहा था जो उसने कभी किसी को नहीं बताया था। हर झूठ के साथ उसे वो दर्द भी दिख रहा था जो उसने दूसरों को दिया था। राघव की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने सारे झूठों को देखकर शर्मिंदा हो गया था। उसने महसूस किया कि कितना बोझ था उसके दिल पर, जिसे वो इतने सालों से छुपाता आया था। हर झूठ एक पत्थर की तरह था जो उसके सीने पर रखा गया था। तभी बूढ़े आदमी ने कहा, हर साल 7 लोग यहां आते हैं, वो लोग जो अपने सच से भागते रहते हैं। यहां उन्हें अपने झूठों का सामना करना पड़ता है। ये कमरा नंबर 0 है, जहां सब कुछ शुरू होता है और सब कुछ खत्म भी। राघव ने कांपते हुए आवाज में पूछा, लेकिन आप कौन हैं? आप यहां क्यों हैं? आप कब से यहां हैं? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे गायब होने लगा। उसकी मुस्कान अब भी वैसी ही थी, शांत और समझदार। उसकी आखिरी आवाज गूंजी, जो अपने सच से भागता है वही यहां अगला बनता है। अचानक राघव ने पाया कि वो उसी कुर्सी पर बैठा है जहां बूढ़ा आदमी था। उसके सामने 7 लोग खड़े थे। सभी के हाथ में वैसे ही लिफाफे थे जैसा उसके पास था। उनकी आंखों में वही डर था जो कुछ देर पहले उसकी आंखों में था। दीवार पर लिखा था, अब तुम्हारी बारी है। राघव को समझ आ गया, वो बूढ़ा आदमी उसका भविष्य था। वो एक चक्र में फंस गया था। अब उसे हर साल 7 लोगों को यहाँ लाना होगा, वरना वो खुद वापस यहाँ आने को मजबूर होगा। यही था इस कमरे का नियम, यही था इसकी सजा। अगली सुबह राघव अपने बिस्तर पर था, लेकिन उसके पास एक नया लिफाफा था। उसमें उसका नाम था और 7 खाली जगह थी। वो जानता था कि अब उसे उन 7 नामों को भरना होगा। वो समझ गया था कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि उसकी नई जिंदगी थी। राघव ने महसूस किया कि सच से भागना कितना महंगा पड़ सकता है। अब वो इस चक्र का हिस्सा बन गया था, जहां उसे दूसरों को अपने सच का सामना कराना होगा, ताकि वो खुद वापस उस कमरे में न जाए। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये एक अनंत चक्र है, जहां हर व्यक्ति को अपने झूठों का सामना करना पड़ता है, और जो इससे बचने की कोशिश करता है वो इस चक्र का अगला हिस्सा बन जाता है। कमरा नंबर 0 हमेशा इंतजार करता रहता है।